दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, जब से नया साल शुरू हुआ है, आपके जीवन में मुसीबतें और बढ़ गई हैं, परेशानियां और ज्यादा खतरनाक हो गई है। लेकिन अगले इन 3 दिनों में जो होने वाला है आपके साथ, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो वो भी बहुत कठिन होती है। और आपकी परीक्षा के ही दिन चल रहे थे इतने दिनों से, लेकिन अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब रिजल्ट का समय आ चुका है। अब परिणाम मिलने वाला है आपको। स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने फैसला कर दिया है आपका। अगले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों, साल के शुरू होने से पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि शुरुआत थोड़ी सी कठिन होने वाली है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन में सब चीजें शानदार होने शुरू हो जाएगी, और हो भी यही रहा है। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, वह चीज अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम दोस्तों साइकिल की उम्मीद करते हैं, भगवान से साइकिल मांगते हैं तो भगवान ऐसी छड़ी घुमाता है कि कार आ जाती है। दोस्तों, यानी कि भगवान हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही देते हैं, और आपके साथ भी यही होने वाला है। आपने भगवान से RS10 मांगे होंगे, तो अब भगवान आपको 10,000 देने वाले हैं। बस दोस्तों, आपको 3 चीजों से बच के रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। पहली चीज है एक इंसान। जी हाँ, आपके आसपास ही रहता है, और वो इंसान बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा गद्दार है। दोस्तों, आपके आसपास ही होगा अभी भी, और हमेशा आपको बर्बाद करने की चाह रखता है। कभी भी समय आने पर यह आपको सबसे बड़ी मात दे देता है, तो इस इंसान से बचना है। इसके बारे में मैं दूंगा जानकारी आगे। दूसरी चीज है दोस्तों, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत भावुक इंसान हैं। आप दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान खुद से ही खुद का करते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा कोई नुकसान अगर करता है आपका, तो वो है आप खुद। आप दोस्तों भावनाओं में बहुत बह जाते हैं, लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। और अगली चीज दोस्तों मैं जो बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चीज है दोस्तों, आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना कार्य करते हैं, किसी से मिलते हैं, झुलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आपको एक ऐसा काम है जो नहीं करना है। और अगर आपने वो कर दिया काम, तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्या क्या करना है, क्या नहीं, क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। जो बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, 0 वो बड़ा बदलाव दोस्तों हर किसी के नसीब में नहीं होता है। आप बहुत नसीब वाले हो कि भगवान ने आपकी सुन ली है। भले ही देर से सुनी तो क्या हुआ, सुनी तो है ना। कई ऐसे लोग हैं जिनकी भगवान सुन तक नहीं पाते हैं। इसलिए अब जो मैं बोलूं से बिल्कुल ध्यान से सुनो, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए बनाता, केवल और केवल आप लोगों के लिए, ताकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आने वाले समय में जो मुसीबतें आने वाली हैं, उससे हम बच सकें। सारी जानकारी आपको देता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मान सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। और दोस्तों जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है, तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। RS1 भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आसानी से आप भावनाओं में बह जाते हैं। दोस्तों लोग आपका फायदा उठा लेते हैं,
फिर भी आपको पता नहीं चलता है। आप बहुत ज्यादा दोस्तों भावुक हो जाते हैं। इसीलिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वो आप कैसे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ, वरना दोस्तों पिछले साल तो आपका हर किसी ने फायदा उठाया है, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए। दोस्तों अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। जी हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो। ना ही किसी इंसान से रखनी है, ना ही किसी चीज से रखनी है कि वो इंसान है मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत। दोस्तों जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसीना मते। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। दोस्तों तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है तब मछलियां जो होती हैं ना, वो चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों बारी आपकी भी आएगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वो चीज है दोस्तों, आपके साथ एक इंसान जुड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई पराया इंसान या कोई नया इंसान, कोई अपना भी हो सकता है। वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराया इंसान आपसे जुड़ सकता है किसी बहाने से या किसी तरीके से। वो इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उस इंसान के आने के बाद से हो सकता है वो इंसान ऑपोजिट जेंडर हो, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो वो स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री है तो वो एक पुरुष हो सकता है। और दोस्तों जैसे ही वो आपके जीवन में आएगा, यकीन मानिए शुरुआत आपके जीवन में बहुत खुशियां होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को जिस चीज की जिस इंसान की जरूरत थी वह इंसान मेरे लिए आ चुका है। उस इंसान में आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सारी खुशियां दिखने लगेंगी। वो हमेशा आपकी कदर करेगा, आपको ऐसा जताएगा कि वो इंसान आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद से आपके जीवन में सब बढ़िया चीजें होने लगेंगी। लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीजें बदलती जाएगी। फिर आपको वह इंसान बोझ लगने लगेगा। वो इंसान दोस्तों आपका फायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। तो पहले ही बता दूं, किसी भी नए व्यक्ति से नजदीक या अगर ला रहे हो तो 10 बार सोच लेना। जो इंसान शुरुआत में अच्छा दिखे, जरूरी नहीं कि वह पूरी जिंदगी भर के लिए आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए सावधान हो जाता, वरना दोस्तों पूरी जिंदगी भर वापस से पछतावा मिल सकता है। लोगों का चयन करना बहुत ही ध्यान से करना। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपके टुकड़ों पे पलेंगे, आपकी खुशियां ले लेंगे, आपसे बहुत गहरी तरीके से जुड़ जाएंगे। और फिर दोस्तों एक दिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, जब आप उनके काम के नहीं रहेंगे, तब वो आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप दोस्तों ऐसे ही अकेले रह जाएंगे। इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन दिनों दोस्तों को भ्रम की स्थिति पैदा होने वाली है। जी हाँ, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आप किसी चीज को लेकर थोड़ा ज्यादा ही संकोच में रहेंगे। दोस्तों कहीं कोई गलत कदम आप ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखना। आप दोस्तों कोई चीज थोड़ी सी गलत कर सकते हैं। कोई भी चीज दोस्तों जल्दबाजी में ना हो, थोड़ा सोच विचार कर करना। और अगर भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब करूं तो क्या करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दोस्तों रास्ता बता दूंगा।
या आपके जीवन में कोई विश्वास पात्र इंसान हो या कोई बड़ा इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उस इंसान से राय ले लेना, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर देना। बिना जाने पाताबा, बिना समझे कुछ करना मत, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देखिए पैसा तो इस समय बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन आने के जरिए बन नहीं पा रहे हैं। तो पैसा तो है लेकिन जरिए नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों आने वाले हैं, इन 3 दिनों में पैसा आने के आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों जी हाँ, आप जो करते हैं उसमें और ज्यादा मेहनत करिए, और जो चीज नहीं करते उस चीज में भी दिमाग लगाना शुरू करिए। कुछ नया करोगे तो आपको कुछ नई चीज हासिल होगी, लेकिन अगर आप एक ही चीज पर हमेशा ध्यान देते जाओगे तो वो चीज बड़ी हो नहीं पाएगी। मान लीजिए आपको एक गड्ढा खोदना है, आप गड्ढा खोद के कितना खोद लोगे? जितना तल है उतना ही कूदेगा, उससे ज्यादा तो खोद नहीं पाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको और ज्यादा खुदाई करनी है तो किसी और जगह जहां मिट्टी कमजोर है वहां पर जाकर खुदाई करनी चाहिए, तो वहां पर ज्यादा खुदाई हो जाएगी। लेकिन जहां का तल ही मजबूत है तो वहां खुदाई करने से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आपके जीवन में आप जो कर रहे हो करो, लेकिन वहां से कितना पैसा आ सकता है, एक लिमिट होगा, लेकिन किसी और जगह भी आप देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, कमाई का एक जरिया नहीं थी, बल्कि कई सारे जरिए ढूंढो, क्योंकि पैसा बहुत है। इस साल अगर एक ही जगह से खूब पैसा निकालना चाहोगे तो असंभव है। दोस्तों नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से आपकी जो तनख्वाह है उतनी ही आनी है, उससे ज्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए कोई नया जरिया अभी ढूंढिए जहां से आप पैसा बना सकें, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा ज्यादा ही रखना, लक्ष्य छोटा मोटा मत रखना। इस साल जितने बड़े लक्ष्य रखोगे उतने बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। दोस्तों ये गारंटीड है, क्योंकि इस समय शनि मजबूत है। राहुल जो पिछले साल परेशानी दे रहा था वो अब परेशानी नहीं दे रहा है। माता लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। शुक्र तो आपका मजबूत चल ही रहा है, तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ा लें। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन आप सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे? इसलिए अपनी सोच बढ़ाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो दाल रोटी में ही खुश रह लेते हैं। अच्छी बात है, खुश रहिए, लेकिन दोस्तों कभी थोड़ा आगे बढ़ने की तो सोचिए। सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे? दोस्तों सब सोच पर ही निर्भर करता है। आज आप बड़ा सोचोगे, कल बड़ा करने की ठानोगे, परसों के दिन करोगे, फिर अगले दिन फेल होंगे और उसके अगले दिन और फेल होंगे। आप और एक दिन पास होंगे और वो चीज आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों ये लंबी प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर शुरू कहां से होती है? शुरू होती है सोच से। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो तो फिर कैसे, क्या चीज आगे बढ़ेगी? अब मैं दोस्तों इन 3 दिनों में जो बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उन चीजों के बारे में अच्छे से थोड़ी जल्दी मैं बता देता हूं। देखिए इस समय आप लोगों को कुछ नया करने का प्लान बनाना चाहिए, और उसमें अगर किसी की सहायता चाहिए तो किसी अपने की सहायता ले लेना, किसी पढ़ाई की मत लेना। और दोस्तों परिवार में थोड़ी सी खिटपीट हो सकती है, छोटी मोटी चीजों को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं। इन चीजों में अगर ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। परिवार के लिए दोस्तों कुछ उपहार आप ला सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इस पूरे साल अगर कोई आपके लिए लकी है तो वो है आपका जीवन साथी। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन साथी आपके लिए पूरे साल बहुत लकी रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं किस पूरे साल अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करिए। दोस्तों जितना हो सके खुश रखिए। अगर आपकी पत्नी है तो आप उसको दोस्तों छोटी मोटी कहीं जगह घुमाने ले जा सकते हैं, साड़ी दिला सकते हैं, या फिर दोस्तों कहीं होटल में खाना खिलाने ले जा सकते हैं। दोस्तों स्त्रियों को ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, और अगर आप एक स्त्री है और पका पति है तो आप अपने पति को कुछ भी अच्छा खाना खिला सकती है बनाकर। अगर आप उनके मन पसंदीदा खाना बनाएंगे तो वो और खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन साथी को खुश कर सकती है। तो खुश करिए, क्योंकि आपका जीवन साथी जितना खुश रहेगा उतना ही आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहे। दोस्तों किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के विचार भी आपके मन में आ रहे होंगे, और हो सकता है इस पूरे साल आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सके।
दोस्तों, अपने स्वभाव में दोस्तों को एक नयापन दिखाई देगा। आप चीजों को और अच्छे से समझेंगे। आप लोगों के साथ हंस के जुड़ेंगे। पहले आप दोस्तों अलग तरीके से लोगों से मिलते थे, अब अलग तरीके से आप लोगों से मिलेंगे। लोगों के सामने एक अलग आपका रूप दिखाई देगा। दोस्तों, आपकी बातों में वजन बढ़ेगा। आप जो बोलोगे वह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सारी चीजों में बदलाव नजर आएगा। पहले दोस्तों आपकी बात कुछ अलग होती थी, अब आपकी बात कुछ अलग होगी। दोस्तों, थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन यह भागदौड़ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भागदौड़ से आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है। थकान होगी। वहीं आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। आप अपने अपनों पर गुस्सा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचिएगा दोस्तों, भगवान देख रहा होता है। अगर आप अपने अपनों पर किसी और बात पर गुस्सा निकालेंगे तो आपका शनि जो अभी प्रसन्न है, वो दोस्तों आपका शनि भारी भी हो सकता है। यदि आपको शारीरिक थकावट है तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आप जितना अच्छा रखेंगे, खान पीन का जितना ध्यान रखेंगे, ये पूरा साला मौज करेंगे, यकीन मान लीजिए। मैं बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। वापस से बोल रहा हूं, देखिए, इस समय ना ही किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए दोस्तों, पैसा उधार मत लेना। इस बात का ध्यान रख लेना, किसी को दिखाने के लिए, किसी के सामने रोह जमाने के लिए किसी से उधार लेकर चीजें मत करना। मान लो किसी की शादी है आपके यहाँ और आप उधार लेकर कपड़े ला रहे हो, उधार लेकर आप अपने लिए ज्वेलरी ला रहे हो, तो यह चीज नहीं होनी चाहिए। जो हो वैसे रहो। उधार लेकर, कर्ज लेकर अपने लिए चीजें मत करना। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता है। किसी की शादी है तो वो तो हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा कर्ज बढ़ते रह जाओगे। इसलिए कर्ज लेने की भूल मत करना इस साल, और ना ही किसी को कर्ज देना दोस्तों, वरना पूरे साल मांगने में निकल जाएगा। क्योंकि इस साल दोस्तों ना ही आप कर्ज ढंग से भर पाओगे और ना ही कर्ज ढंग से ले पाओगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लेना, आने वाले इन 3 दिनों में अपनी कीमती चीज किसी को मत देना। चाहे कोई आभूषण हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, किसी को नहीं देना है। कोई अपना हो तो भी मत देना, मना कर देना, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपका नुकसान भी होगा। दोस्तों, इसलिए अपनी कीमती चीज किसी को देना मत, वरना फोकट की उलझनों में आप फंस जाओगे। दोस्तों, देखिए, सब चीज सही है, हर चीज व्यवस्थित रूप से लिखी गई है, लेकिन भटकना है तो भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। और एक रास्ता यह भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी को दे दो तो फिर वो इंसान आपको उलझा सकता है। दोस्तों, मान लो आपने अपनी गाड़ी, आपने अपनी मोटरसाइकिल किसी पड़ोसी को दी। आपका पड़ोसी आपकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया और उसने किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो वाहन किसका है? आपका है। जवाबदारी किसकी आपकी आएगी? पुलिस किसको ले जाएगी? आपको ले जाएगी, क्योंकि वाहन आपका है तो फोकट की। दोस्तों, किच किच आपको ही झेलनी है। वाहन का नुकसान हुआ, वो अलग इसलिए कह रहा हूं, भटकने के कई सारे रास्ते हैं और उन सारे रास्ते पर बहुत सारे दोस्तों खराब खराब चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उन रास्तों पर जाना ही नहीं है। सीधे सीधे चलते रहो। इधर उधर की फोकट चीजों पर ध्यान मत देना। बात हमेशा याद रखना मेरी। देखिए, मुझे पता है कि आपको इंसान को परखना नहीं आता है। जी हाँ, आपके आसपास कई सारे लोग हैं। कई बार वह आपका फायदा उठा लेते, आपको धोखा दे देते हैं, लेकिन आप इंसान को परख नहीं पाते। तो इंसान को परखना कैसे चाहिए? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी आप कुछ तरीके बताओ जिससे मैं इंसान को किसी परखना सीख जाऊं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से शांत होकर मेरी बातें सुनिएगा। अगर आपको की नियत देखना हो तो उसे कर्ज दे दो। जी हाँ दोस्तों, उसे थोड़े से पैसे दे दो, उसकी नियत साफ साफ दिख जाएगी। दोस्तों, अगली चीज है, अगर किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खा लो। जी हाँ, उसके साथ खाना खा लो, उसके गुण साफ साफ आपको नजर आ जाएंगे। अगर किसी की सोच परखनी है कि उसकी सोच कैसी है तो उस पर विश्वास करो। धीरे धीरे आपको उसकी सोच पता लग जाएगी। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मान लो आपकी पत्नी है,
आपको उसकी फितरत देखनी है कि वो कैसी है, तो उसको थोड़ी सी आजादी दे दो। वो क्या करती है, आपको खुद खुद पछता चल जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है, और आपको बता दें, ऐसा चमत्कार आज से पहले आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ बेटा। हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन आपको अब केवल हमारी 3 विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। वह सावधानी कौन सी है, संपूर्ण जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह घटनाएं सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन 24 घंटों में एक साथ आपको 5-5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, और दोस्तों, वह खुशखबरियां सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, नाचने लगोगे। लेकिन दोस्तों, मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दे, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर कलंक लगा देती है। ऐसी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी है, और आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, और कौन कौन सी सावधानी आपको अपनानी है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो बड़े बड़े योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली में जो धन लाभ के आसार नजर आ रहे हैं, वह आज हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अब संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में आने वाली हैं। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हो, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दे, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है। दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए, आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी, और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए, समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए।
साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं, और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो, हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हां दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा। और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है।
साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए, मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं, मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई, और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे, और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो, और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा, या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा, और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है, तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता,
देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है? आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं? यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। करते हैं। आज की वीडियो में उनका नाम आपको बताने वाले हैं, उनका पता आपको बताने वाले हैं, उनकी उम्र आपको बताने वाले हैं, क्या वह एक पुरुष है या महिला है। बहुत बड़ी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं और सितंबर के महीने में आप चाहते हैं कि आप इन लोगों से बचे रहे, तांत्रिक क्रिया से बचे रहे, इन लोगों के षड्यंत्र से बचे रहे, तो आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि हमने सितंबर के महीने से बहुत उम्मीदें पाली है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वह उम्मीदें टूट जाएं। तो अगर आप भी अपने सपनों को बचाना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों, कई बार यह लोग इतने शातिर होते हैं कि ये हमारी घर की चौखट को बांध देते हैं। अब दोस्तों, आखिर यह कैसे किया जाता है, यह बड़ा जानने का विषय है। तो जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि लोग वह नहीं होते जो वे दिखाते हैं। कई लोग आपके द्वार पर कुछ मांगने आते हैं, जब आप दरवाजा खोलते हैं और उन्हें वह चीज देने जाते हैं, इतने में वे लोग आपके घर की चौखट यानी दहलीज पर कुछ भी सामग्री छोड़कर चले जाते हैं, चाहे फिर वह लौंग हो, इलायची हो, कपूर या फिटकरी का टुकड़ा हो, या फिर दोस्तों किसी जानवर का बाल हो। अगर दोस्तों आप समय पर उस चीज को वहां से नहीं हटाते हैं, तो आपकी चौखट का बंधन कर दिया जाता है। जो इंसान उस चौखट के पार जाता है या उस चौखट से अंदर आता है, उसकी मानसिक मनोदशा बदल जाती है। अचानक से काम उसके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छे खासे खुशहाल जीवन में गम के बादल छा जाते हैं और हर जगह उसे केवल और केवल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। आपके मन में भी अब एक बात आ रही होगी, क्या मेरे ऊपर भी किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर दी? क्योंकि कई संकेत आपके साथ पिछले कुछ समय से हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आगे आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बात वैज्ञानिक तौर पर भी हम करने वाले हैं। इस वीडियो का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ संकेत मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि 100% किसी ने हमारी चौखट को बांध दिया है, हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है। सबसे पहला संकेत होता है सिर दर्द। जादू टोने के शिकार लोग अचानक सिर दर्द बार बार महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है दोस्तों कि यह सिर दर्द कुछ देर में चला जाएगा। ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ क्षण में वह पुनः शुरू हो जाता है। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सर दर्द महसूस कर रहे हैं, तो यह टोने टोटके का संकेत हो सकता है। अगला जो संकेत आपको महसूस करना, वह है बुरे सपने। देखिए, अच्छे और बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, लेकिन कभी अच्छा सपना आता है तो कभी बुरा सपना आता है। अगर आपको हर बार रोजाना बुरा ही सपना आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा घबराने की जरूरत है। आप अपने बुरे सपनों में काले कुत्ते को देख रहे हैं, सांप, बिच्छू, अन्य नकारात्मक जानवरों को देख रहे हैं, जैसे चमगादड़, तो ये आपके लिए बहुत बड़े खतरे का सूचक है। संभल जाइए, वरना दोस्तों जिंदगी बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ जो इंसान तंत्र मंत्र का शिकार हो जाता है, उसके अंदर बड़ा सुस्ती वाला आ जाता है, यानी आलस्य उसे घेर लेता है। वह हर समय सोने को तैयार हो जाता है। उसे चक्कर से भी महसूस होते हैं, जो कि इस तरह की तांत्रिक क्रिया का संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ चौखट को बांध दिया गया है। जब वह इंसान उस चौखट को लांघता है,
तो सीधी और सामान्य सी बात है। उसके काम बिगड़ते हैं तो मेंटली वह डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक तौर पर वह परेशान रहने लगता है, जिसका नतीजा दोस्तों क्या निकलता है, वह परिवार के हर इंसान पर अपना गुस्सा बेवजह निकालने लगता है। और अक्सर इस वजह से दाम्पत्य जीवन में भी बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। तो आपके जीवन में इस तरह से तांत्रिक क्रिया संकेत देती है और आपके घर बार को उजाड़ने का काम करती है। लेकिन आखिर इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या समाधान है? सितंबर के महीने में हम खुद से इसकी सुरक्षा आखिर कैसे करेंगे, तो वह दोस्तों बड़ा जानने का विषय है। और अगर आप भी इस चीज को जान लेंगे तो आपको फिर जीवन में कभी घबराना नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे समाधान बताने वाले हैं, वीडियो में आगे उस इंसान का भी नाम बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपको उपाय भी प्रदान करेंगे। इसलिए अनुरोध आपसे बस इतना है, यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या किसी भी इंसान के ऊपर टोना टोटका किया जा सकता है? क्या किसी भी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है? तो फिर इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करके आखिर उन्हें कोई नीचे क्यों नहीं गिरा देता? तो इसका उत्तर यही है कि तांत्रिक क्रिया का प्रभाव उस इंसान पर होता है जिसके ग्रह इस स्थिति में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए उस इंसान के ऊपर राहु या केतु की दशा चल रही हो, या 7.5 या मंगल की दशा चल रही हो। अगर उस व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु और सूर्य की युति बन रही हो तो वहीं पर नजर लगना, तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक ऐसे उल्टे कर्म असर कर सकते हैं। इतना आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और जब इंसान की ग्रह स्थिति इस कुंडली चक्र में आती है, यानी इस स्थिति में होती है, तब उसके ऊपर किया गया तंत्र सफल हो जाता है। तो वहां पर खेल ग्रहों का है। लेकिन सावधान आपको भली भांति रहना होगा। आप हर उस इंसान पर नजर रखिए जो आपके घर में प्रवेश करता है, जो आपकी चौखट पर कुछ मांगने आता है। खास तौर पर वह इंसान जो शाम के समय अक्सर आपके घर पर मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जीवन में कोई है तो केवल परमात्मा है। हमें न तो किसी के ऊपर आश्रित रहना है, न तो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना है। अक्सर कुछ लोग अपना काम किसी के बिना नहीं कर पाते। उन्हें कोई चाहिए होता है, या तो वह दोस्तों को साथ लेकर काम करेंगे, चाहे किसी रिश्तेदार को साथ लेकर काम करेंगे। वह अकेले काम नहीं कर पाते और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और लोग इसी का फायदा उठाकर आगे उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं, दुश्मन के हाथों आपकी कमी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपकी कमी दुश्मन के पास पहुंच गई तो फिर आपको बर्बाद करने में वह जरा भी देर नहीं लगाएगा। लोग हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास तौर पर ये जो इंसान है, ध्यान दीजिए का नाम बता रहे हैं, उस इंसान का आपके भी होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा देने वाले यह वीडियो आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन करेगी कि आपका जीवन पूरी तरह से तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात ध्यान से सुनिएगा। आपकी जिंदगी में जो लोग आग लगा रहे हैं, जो आपकी चौखट को बांध रहे हैं, आपके ऊपर किसी बाबा से तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, उसमें 2 औरतें और 1 पुरुष शामिल है, जिसमें 2 लोग तो आपस में जुड़े हुए हैं और 1 इंसान अलग है। आप इस बात को ध्यान से समझना। 2 तो औरतें हैं और 1 पुरुष है, लेकिन 1 औरत और 1 पुरुष दोनों मिले हुए हैं और 1 औरत अलग अकेले आपके ऊपर तंत्र प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। अब यह तीनों ही लोग आपसे केवल और केवल 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यानी अक्सर इन लोगों का आपके घर पर आना जाना जरूर होता है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मुंह बोले संबंधी हो सकते हैं, आप पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आप अपना पहले जो मकान खाली करके आए हैं वहां रह रहे आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। सचेत आपको कर रहे हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों महिलाओं को महिलाओं से आपस में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है और वे एक दूसरे के बदले को भी बहुत आसानी से नहीं भूलते। तो खतरा 2 महिलाओं से बन रहा है और उनका ही नाम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। हम उनके नाम का पहला अक्षर आपको बताएंगे। वैसे तो दोस्तों गुरुजी अपने शिष्यों के आधार पर देखकर उनका पूरा नाम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम किसी का भी नाम यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि जानकारी गोपनीय रखना हमारा कर्तव्य है। हम आपको संकेत देंगे, नाम के पहले अक्षर बताएंगे, उनकी उम्र बताएंगे, बाद में उन्हें आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले जो औरत है दोस्तों, ये शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे हैं। इनका नाम द अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से, और इनकी उम्र तकरीबन 34 से 28 वर्ष के बीच में है। यह औरत सांवले रंग की है और इनके मस्तक पर दाईं ओर एक तिल है। आपको इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि इनके परिवार में पहले से तंत्र होता आया है। बचपन से ही यह तंत्र के बीच पली बढ़ी है, तो इनकी सोच काफी नकारात्मक है
और अगर आप इनके शिकार बन गए तो इनके षड्यंत्र से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा संभल जाइए। हमने आपको संकेत दिया है, अब उस संकेत को अच्छे तरीके से समझना आपके हाथ में है। अब दोस्तों, एक पुरुष का नाम हम आपको बता रहे हैं, बाद में एक और औरत का नाम बताएंगे। इस पुरुष का नाम पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पुरुष इस औरत के साथ मिला हुआ है जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एच अक्षर से भी आपको बचना है। अब सामान्य सी बात है, अगर यह पुरुष और महिला आपस में मिले हुए हैं तो यह पुरुष इस महिला का जरूर कोई नजदीकी संबंधी होगा या फिर आपका कोई मित्र हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। हर नाम वाले पुरुष से जिसकी उम्र तकरीबन 36 से 40 वर्ष के बीच में है और यह इंसान इस औरत के साथ मिलकर पहले भी आपके खिलाफ जाल बिछा चुका है, अफवाह उड़ा चुका है, चुगली कर चुका है, लेकिन काम नहीं बन पाया क्योंकि अच्छा नाम आपका है, अच्छा सम्मान आपका है। लेकिन अब जो यह कदम उठाने वाले हैं वह बहुत भयंकर हो सकता है और अगर आपकी ग्रह दशा बिगड़ी होगी तो इनका प्रभाव सफल भी हो सकता है। अब एक ही तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, वो है उपाय जो वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास रिश्तेदार खून के रिश्तेदार होते हुए भी मेरे अपने नहीं हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जब जरूरत पड़ी तो पैसों की किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि बुरे समय में भी तुम अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे करीबी तुम्हारे पास है और जब तुम दूसरे लोगों के घर परिवार को देखते हो कि वे लोग आपस में कितने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बात देखकर तुम्हारा दिल बहुत जलता है कि है ऊपर वाले, तूने मुझे अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यहां तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उनके अच्छे की कामना करते हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम बहुत बड़े दिल के इंसान हो, तभी तो आज की यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि तुम्हारी दहलीज का बंधन होने वाला है। एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती है, जिसे चौखट भी कहा जाता है, ये तुम्हारे घर में बहुत मायना रखती है। कहने का मतलब है, ये चौखट जितनी साफ सुथरी होगी, जितना आप इसे स्वच्छ रखेंगे, जितना इसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे, उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन जितनी ये चौखट गंदी होगी, दहलीज गंदी होगी। किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उतना ही ज्यादा गरीबी और कंगाली तुम्हारे घर में आने लगेंगी। और यह बात तुम अभी मानोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आगे जो तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं, उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम आज भी इसी जगह पर हैं, तो गलती हमारी नहीं है। हम तो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देना चाहता है, लेकिन कोई दुश्मन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने हमारे घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। अब जरा तुम खुद विचार करो, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से आती है, यानी तुम्हारी दहलीज को लांघ कर आती है। अब वही दहलीज पर अगर किसी ने टोना टूट कर किया है, या उसी दहलीज का किसी ने बंधन किया है, उस दहलीज को किसी ने अपवित्र कर दिया है, तो क्या माता रानी तुम्हारे घर में आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही तो घर में बरकत कहां से होगी? ऐसे घरों में तो केवल और केवल दरिद्रता होती है। तो अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ संभालना जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से जानो, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आज बातें बताने वाले हैं, वो एक एक बात तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी की इस रेस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा भी नहीं बनता। यानी तुम केवल और केवल उस ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हो। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी करुण पुकार को सुन लिया है और तुम्हें रास्ता दिखाने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत खुशनसीब होगा जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख देंगे। तुम बस वीडियो अंत तक देखते रहना। तुम एक बात समझ जाना कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं, और ये
ये पापा किया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर रिश्ते की गहराई को समझे कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन सा रिश्ता निस्वार्थ हमारे साथ है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर तुम इन सावधानियों को बरतोगे तो कभी भी तुम्हारी दहलीज का बंधन नहीं हो पाएगा, कभी भी कोई दुश्मन तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा। जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देखेगा, भविष्य में कभी भी कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबतों का निपटारा करने वाला इकलौता परमात्मा ही काफी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी नेता हमसे एक बार कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जब भी तू जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हमें आश्वासन दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है, तुम्हें भरोसा दे देता है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने अकड़ कर चलने लगते हो। चाहे जरूरत पड़ने पर वो इंसान फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है, तो वो सामान्य से इंसान है, और जो ऊपर बैठे हैं वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी की चिंता मत कर, खा, तू अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दे और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर, फिर देख मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास जिंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि ये सब तो दुनिया के मामूली लोग हैं। हमें तो ऊपर वाला भगवान गारंटी दे रहा है कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, तो हम उदास क्यों रहते हैं। तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी, कहीं पर तुम बहुत जरूरी काम के लिए जाना चाहते हो और जाना टल जाता है, या मान लो कोई ऐसी रोक टोक लग जाती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाते हो, तो तुम तो मायूसी हो जाते हो कि मुझे वहां जाना था, मेरा जाना वह जरूरी था, मैं नहीं जा पाया। कभी कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई गोली शरीर पर असर नहीं करती। ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है। एक काम जिसके बनने की पूरी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत समय पर टूट जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें उस इंसान को घेरने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है, और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें, अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें। तो वो काम आप अंपा के की कुंभत सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं।
दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं इस इंसान पर, क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए। हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है। सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है। दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल में दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूलकर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे, लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे। और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद